Sure. जी, आवाज आ रही है सबको? जी Yes. सर, आवाज आ रही। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि आज हमने करना क्या है, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि हमने करना कैसे है। दिस इज अ 2 hour tutorial. Hopefully it will end in time, and if we are fortunate enough, it will end well before time. It's going to be an interactive lecture, discussion कहते हैं इसको. Please feel free to interact, intervene. अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप पूछ भी सकते हैं बीच में. सिर्फ ये जहन में रखिए कि ऑनलाइन टीचिंग फेस टू फेस टीचिंग से बहुत मुख्तलिफ होती है, और इसमें जाहिर है टाइम चाहिए हम सबको प्रोफेशनली इसको यूज करने में. तो ग्लिचेस भी आएंगी, मेरी तरफ से भी आएंगी और आपकी तरफ से भी आएंगी. तो लेट्स अपोलोजाइज beforehand for any glitches that we may find. मेरा नाम डॉक्टर फैसल गनी है. आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस. बहुत से लोग मुझे यहाँ जानते हैं, बहुत से लोगों के साथ मैंने काम किया है. डॉक्टर पेरे, आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। क्लियर है ना डॉक्टर पेरे? आपकी एंड पे कोई प्रॉब्लम होगी? Right. So, as I was saying, most of you do not know me, but as we proceed, things will become very, very clear. कुछ आप लोगों से जान पहचान हो जाएगी, कुछ आप मुझे पहचान जाएंगे कि हमारा क्या इंटरेक्शन का पर्पस है. Let's start with the presentation. Let me share my screen. आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन? Yes. Okay, let me start the slideshow. Can everyone see the first slide? Yes. All right. This is basically the topic for today's discussion. As you can see, we are going to discuss the tips to write smart learning outcomes. इससे पहले कि हम इसमें मजीद आगे बात करें, ये 4 चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. पहला सवाल जो आप लोगों के जहन में होगा वो ये है कि आज 2 घंटे का ट्यूटोरियल लर्निंग आउटकम्स पे हमने क्यों रखा है. We'll try to make things clear for you why we intend to spend 2 long hours on topics such as learning outcomes. Why are they important for you as a medical educationist, and what is their place in medical education? होते क्या है learning outcomes, और learning outcomes लिखे कैसे जाते हैं? If you look at the blue circle, we will also discuss the difference between goals, objectives and outcomes. डॉक्टर मोइन की जो लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन थी उसमें किसी ने क्वेश्चन रेज किया था कि ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स में क्या फर्क है. तो आई एम श्योर वंस वी गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन एंड द डिस्कशन, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स विल बी क्लियर फॉर एवरीवन. कैन वी मूव ऑन टू द फर्स्ट slot, shall we? When there's no answer, I assume nobody is Yes, able sir. to. बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश. अच्छा, Yes, एक आखिरी चीज, आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी. अगर आप किसी चीज को समझा नहीं सकते हैं ऑडियंस को, तो वो चीज ना होने के बराबर है. So the gist of my presentation would be simplicity. I'll try to make things as simple as possible for everyone. लेकिन उसके बावजूद, if there's any difficulty, Dr. Zahir, can you hear me? आपको शायद आवाज नहीं आ रही. There is a problem at your end. So I'll try to make things as simple as possible. However, if there are any difficulties in understanding, if I'm going too fast, if I'm going too slow, please let me know. So why learning outcomes?
let's start with the first discussion. Now, here is a slide which you might assume, why is it relevant to us? In a short while, you'd understand why this slide was placed here. Now, may I ask you a question? When you plan a trip, what is the first thing you do? यहाँ पे लिखा भी हुआ है. सर पहले अपनी बैग बनाएंगे ना. जाना कहाँ है, प्लान टू गो, मतलब हमने जाना कहाँ है. जी, what is our goal to for anything? सर डेफिनेटली पहले तो ये सोचेंगे कि हमें जाना है तो सामान रेडी रखना है. Destination. पहले डेस्टिनेशन है, बिल्कुल ठीक है. सर, We all जाना कैसे, हाउ टू गो देयर, मतलब को वहाँ पे हमें जो पहुँचना है वो किस तरीके से पहुँचना है, उसका मतलब डॉक्टर रोड मैप हम बनाएंगे. जरूरी बिल्कुल नहीं है ठीक कि है, बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर मन्नान, देखें जाना कहाँ है, a lot will depend upon where you want to go. अगर हमने यहाँ से हैदराबाद जाना है तो maybe we will not take a flight to Hyderabad, neither would we take a cruise. Usually by road या train जा सकते. But if you want to go to Islamabad, we have other options. And if you want to travel abroad, there are other ways also. So I think the first thing we need to do is to know where we want to go or what is our destination. ऐसे ही है. यस पहला यही प्लान होता है. अभी Yes, sir. हमारी फैकल्टी की समर वेकेशन है और बहुत सारी फैकल्टी जो है वो प्लान कर रही है जाने के लिए वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ. तो पहला क्वेश्चन जो डिस्कस होता है फैमिलीज के बीच में वो ये कि इस दफा हमने छुट्टियां मनाने जाना कहाँ है. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू. एंड वंस यू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल वांट टू डिसाइड इज what mode of transportation you need to take to reach your destination. yeah. And the third thing is when you reach there, अगर आप कहीं बाहर गए हैं और बच्चे आपके साथ हैं और जहाज जब उस शहर के ऊपर से गुजरता है तो बच्चे पूछते हैं अब्बा हम अपनी पहुंच गए. So the next thing that we want to know is, have we reached our destination or not? And finally, those who have taken long journeys, they always try to reflect on what mistakes they have committed during their trip so that the next trip is easier and more comfortable for them. So this is basically a roadmap of planning a vacation. Now, let's have a look. Keep this slide in your mind and let's move on to the second slide. Now, as a medical educationist, you will be involved in designing different educational experiences for your learners. Now that educational experiences may be this 2-hour tutorial, जो हम अभी experience कर रहे हैं. It may be a workshop that you may design, or you may be asked to write a curriculum for your particular college or university. Now, whenever you design an educational program, you keep these 3 things in mind. Number 1, हमने जाना कहाँ है, what is the destination, जिसको अगर हम medical education के अल्फाज में कहें तो वो change होगी, what do we want the learners to learn. हम अपने students को, हम अपने learners को क्या चाहते हैं कि वो सीखें, क्या knowledge होनी चाहिए, क्या skills होनी चाहिए और क्या attitude और behavior उनके अंदर होना चाहिए. That is the first thing you want to decide. जो वहां पिछली साइड में था कि हमने जाना कहाँ है, उसको मेडिकल एजुकेशन में हम करते हैं कि हमने उनको सिखाना क्या है या उन्होंने सीखना क्या है. Now, once we decide what the learners need to learn, the next thing is, as we plan a trip or a vacation, okay, how do we go there? In medical education, that analogy will be written down as what is the best way to achieve those objectives जो हमने अपने learners के लिए रखे हैं. And one जिनको हम teaching methodologies कह सकते हैं. And once that has been decided, the third thing that we want to know is, have those objectives been achieved or not? And the results of that question, have we achieved those objectives, will help us in making the program better. और इसको अगर हम बहुत simple करके देख लें
तो वो पहली चीज, what do we want our learners to learn from an educational program is what we call learning outcomes. How to achieve those learning outcomes? The term used is teaching methodologies or instructional methodologies. And finally, whether those objectives have been achieved or not is known as assessment. And the result of your examination and tests will help you in making your program, which may be a curriculum, it may be a workshop, it may be a 2-hour lecture, will help you making your program better. You will help those results will help you in modifying your program, and this is what we know as evaluation. So basically, किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम का जो अब आपने सारी जिंदगी करना है, उसके 3 मोटी चीजें होती हैं: लर्निंग आउटकम्स, इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजीज और टीचिंग, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। यहां तक बात क्लियर हुई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? I want to ask a question. या प्लीज। Yes, sir. I want to ask a question that first it is come the learning outcomes. Then Yeah. we have distributed into 2 parts. First it comes the assessment evaluation and then instruction methodology, or first instruction methodology, then come to the finally on the assessment evaluation. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर असद फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखें, सबसे पहले तो आपने लर्निंग आउटकम्स बनाने हैं, जैसे आपने कहा। उन आउटकम्स को लर्नर अचीव कैसे करेगा, वो आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी से। तो लर्निंग आउटकम्स विल बी फॉलोड बाय इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजीज। जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, आप उनको असेस कैसे करेंगे? सो आफ्टर लर्निंग आउटकम्स, you have to design your instructional methodologies accordingly based on your learning outcomes. And once you have instructed them, the learner has learned and achieved those learning outcomes, you will confirm whether they have achieved it or not by assessing them. So it's a cycle starting with learning outcomes, followed by instructional methodologies, followed by assessment, and which is followed by evaluation. यहाँ पे ये भी मैं क्लियर करता जाऊं कि assessment होती है स्टूडेंट की या लर्नर की, और evaluation होती है आपके करिकुलम की या आपके प्रोग्राम की। Okay. Is it Thank you, clear, sir. sir? Clear. Thank you very much. Jazakallah. Let's move on. G. Now this is a 2023 3-wheeler model. Piaggio Ape diesel cargo है, इंडिया में बनती है, 10.5 लीटर्स की टैंक है, और इसकी कीमत तकरीबन 12,20,000 रुपए इंडियन रुपीस है। इसको यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि इट हैज अ बॉडी जिसके अंदर एक ड्राइवर बैठता है, और पीछे इसके अंदर एक कार्गो ट्रंक है जिसमें ये अपना कार्गो लेके मूव करती है। अगर आप इसको और गौर से देखें तो आपको इसको नीचे 3 व्हील्स नजर आएंगे। इट्स अ 3-wheeler। इस मॉडल को अगर हम पिछली वाली स्लाइड से कंपेयर करें, तो ये जो इसकी जो बॉडी है, द येलो पार्ट, दैट इज योर एजुकेशनल प्रोग्राम। ये आपका एजुकेशनल प्रोग्राम, आप जो भी डिजाइन करें, आप 1 घंटे का लेक्चर डिजाइन करें अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप 3 घंटे का वर्कशॉप डिजाइन करें, या आप करिकुलम डिजाइन करें अपने 3rd year या 4th year या final year के स्टूडेंट्स के लिए, this yellow part is that educational program. And those 3 wheels are those 3 elements that we just discussed. 1, the learning outcomes, 2, teaching methodologies, and 3 is assessment and evaluation. इन wheels की alignment होती है। Alignment का मतलब ये है कि ये जो इनकी सस्पेंशन होती है इस बॉडी की, जिसपे ये व्हील्स लगे होते हैं, वो सस्पेंशन मैकेनिकली अलाइन किए जाते हैं ताकि तीनों व्हील्स का एंगल और तीनों व्हील्स की डायरेक्शन एक जैसी हो, ताकि वो रोड पे सेम कांटेक्ट लेवल पे आ जाएं। उससे फायदा क्या होगा कि न सिर्फ व्हील्स की लाइफ बढ़ेगी, बल्कि आपके व्हीकल की सेफ्टी भी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगर इनमें से एक व्हील भी नॉन अलाइंड है, तो न सिर्फ व्हील को डैमेज होने का खतरा है, बल्कि पूरी व्हीकल को डैमेज होने का और उसकी सेफ्टी जेपरडाइज हो सकती है। नाउ आई वुड लाइक यू टू सी द पिक्चर ऑन योर राइट। इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी अलाइनमेंट होती है
इन तीन चीजों की। जिस तरह इस 3 व्हीलर के 3 व्हील्स हैं, हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम के भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, लर्निंग आउटकम्स, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड असेसमेंट। असेसमेंट में वाई इज अ मिस्टेक, इट्स असेसमेंट। इन तीनों की अलाइनमेंट होनी चाहिए। And now listen very carefully what we mean by alignment of these 3 elements of instruction. Alignment का मतलब ये है कि ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करें एक ही आउटकम को अचीव करने के लिए। Now let me give you an example. अगर आपका लर्निंग आउटकम ये है कि for example there's a workshop on safe intubation, endotracheal intubation. अगर आपका ऑब्जेक्टिव या जो फैसिलिटेटर है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वर्कशॉप की एंड पे पार्टिसिपेंट्स इंट्यूबेट कर सकें एक लिविंग एडल्ट पेशेंट को, तो जो इंस्ट्रक्शनल मेथड होगा वो लर्निंग आउटकम के साथ अलाइन कब होगा, जब वो इस लर्निंग आउटकम को अचीव करने में हेल्प करे। नाउ कैन एनीवन टेल मी what is the best instructional method to achieve the learning outcome of safe intubation? Doing it by practical. Doing by practical, By hands-on, sir. by hands-on, by hands-on. We need to give the demonstration to the Sir, student. first- How, Yes, sir. how First demonstrate and then Should do the practical. बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 2 घंटे का सर पहले एक वर्बल बेहतर फिर जी प्रैक्टिकल। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नोमान। अगर मैं आपने कहा जी वर्बल और उसके बाद प्रैक्टिकल, अगर मैं 2 घंटे का एक बेहतरीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दूं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पे, तो आपका क्या ख्याल है कि उसके बाद मेरे पार्टिसिपेंट्स इंट्यूबेट कर सकेंगे किसी मैनिकन को या पेशेंट को? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। इसका मतलब ये है कि मेरे लर्निंग आउटकम के साथ इंस्ट्रक्शनल मेथड अलाइन नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अलाइनमेंट लर्निंग आउटकम की और इंस्ट्रक्शनल मेथड की उस वक्त होगी जब दोनों उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में मदद करें। एंड देयरफॉर माय टीचिंग मेथड वुड नॉट बी अ लेक्चर, it would be a hands-on practice on a mannequin. इसी तरह अगर मुझे ये देखना है कि मेरे लर्निंग आउटकम को अचीव किया है कैंडिडेट्स ने या नहीं, तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर असेसमेंट इन दिस फॉर दिस पर्टिकुलर आउटकम? To pass, to let the by taking pass practical. Practical examination means, Practically assessment. say Sir, again. DOPS. Sir, to perform that procedure in the first in the skill lab, hands-on. बिल्कुल ठीक है। The concept you have started, the reply should be the same. By डॉक्टर नोमान थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा कहिए प्लीज। I want to tell you कि जो लर्नर प्रोवाइड करना चाह रहा है वही चीज जो स्टूडेंट आपके सेम उस पे कैटेगरी पे आपको रिप्लाई करते हैं या नहीं कर रहे, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या रिप्लाई करने से हमें ये पता चल जाएगा कि उसको इंट्यूबेशन आती है? The notice will be same ना as the teacher or student. अगर मैं उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेगा वो आपके सामने, Yes, sir. अगर मैं DOPS करवाएंगे। प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाएंगे लाइव। अगर मैं उसको एमसीक्यूज का एक दे दूं 10 एमसीक्यूज इंट्यूबेशन के ऊपर और वो 10 में से 10 मार्क्स ले ले, क्या मैं अज्यूम करूंगा कि वो सेफली इंट्यूबेट कर सकता है पेशेंट को? द आंसर इज ऑफ कोर्स No. इसका मतलब ये है कि हमारी असेसमेंट अलाइन नहीं है लर्निंग आउटकम के साथ। इफ यू यूज अ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, द असेसमेंट हैज टू बी अगेन अ हैंड्स ऑन। वो चाहे आप टॉक्स की शक्ल में करवाएं, आप डॉट्स की शक्ल में करवाएं, आप सिमुलेशन करवाएं, व्हाटएवर, बट द बॉटम लाइन इज कि जब तक वो साइकोमोटर स्किल के साथ करके नहीं दिखाएगा, you will not be sure whether the learner will be able
Does that make sense? ठीक है? सर अभी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। Any question here? जी सर। Anyone? सर मैं ये आपकी बात को एंडोर्स करूंगा कि हाउ वी कीप द एयरवे पैटर्न। तो पढ़ाते हैं तो ये करें वो करें। अभी जब इसके लैब में हमने देखा तो इंट्यूबेट ऐसे ब्लाइंड। आवाज आ रही है? जी जी सर, आपको आ रही है आवाज सर? तो उसमें हमने देखा कि जी क्लियर है। जी क्लियर है। जात हर्ष से कैसे पोस्टियर फैंक्स और एपिग्लोटिस पैटेंट होते हैं, वो डेमो जब हमने वहां देखा इसके लैब में, तब पता चला कि हम जो पढ़ा रहे थे, मुझे भी तभी समझ में आया कि ये जात हर्ष कितना हेल्पफुल है कि हम उससे कैसे कीप द एयरवे पैटेंट ऑफ ए सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पेशेंट का कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन एबीसी जो प्रोटोकॉल है, ये बिल्कुल पढ़ाने से इसके लैब उसकी डेमोन्स्ट्रेशन होती है, तब जाके क्लियर बातें समझ में आती हैं। बिल्कुल ठीक है प्रदीप, थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये हुआ प्रदीप कि जब आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है या उन्होंने क्या सीखना है, उस लर्निंग आउटकम की बुनियाद पे आप अपनी टीचिंग मेथड भी डिसाइड करेंगे और अपनी असेसमेंट भी करेंगे। अगर आपने जैसे बताया मुझे इंट्यूबेशन करनी है, सिखानी है कि दे शुड बी एबल टू इंट्यूबेट अ पेशेंट, तो योर इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी शुड बी हैंड्स ऑन एंड नॉट अ लेक्चर। And similarly, your assessment should also be practical one, hands-on assessment rather than a paper and pencil test. So this is the gist of this presentation. कि learning outcomes सिर्फ लिखने से काम नहीं होता है. Learning outcomes is the first step, जो कि you as a teacher will be helped in deciding your instruction method, teaching method, and your assessment. हम आगे चलें? Okay, sir. जी ओके। तो इसके फायदे टीचर को भी होते हैं और इसके फायदे लर्नर को भी होते हैं। हमने जैसे अभी बात की है कि टीचर जब प्लान करता है कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 घंटे का व्हाट ट्यूटोरियल देना है और आपका इंस्ट्रक्शनल वो जो ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको मैं एब्डोमिनल की एग्जामिनेशन सिखा दूं, तो आप टीचिंग मेथड भी वैसे ही असेस करें डिजाइन करेंगे और असेसमेंट भी अकॉर्डिंगली करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स को क्या फायदा होता है जब जी नोमान they have got knowledge first of all what they want to do. नोमान जी 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 सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो लर्नर्स को जो होता है कि उसको नॉलेज क्या मिलने वाली है, क्या मिल रही है, तो उसको फिर देन वो अपने जो साइकोमोटर रीजन है उसको वो एक्टिवेट करेगा, देन उसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि CHP प्रोग्राम में डॉक्टर मुनीब क्या पढ़ाएंगे और फैसिलिटेटर्स क्या आपको डिस्कस करेंगे, तो इनिशियली आप कंफ्यूज होंगे कि जी हमने करना क्या है। और जब आपको उसके बावजूद नहीं पता चलेगा कि इस सारे CHP प्रोग्राम में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो अनप्रोडक्टिव होंगी और मिसडायरेक्टेड होंगी, विच विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, and it will lead to decrease in the chances of success, and at the end of the day unmotivated learner होगा। जब आप आउटकम्स पहले से दे देते हैं कि इस 6 महीने के कोर्स में यही चीजें डिस्कस होंगी, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है और इस डायरेक्शन की बुनियाद पे आप फोकस रहते हैं और आपकी वो तमाम एक्टिविटीज आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। इसीलिए जब भी आप कोई एजुकेशनल एक्सपीरियंस दें अपने स्टूडेंट्स को, मैंने आपको फिर कहा कि वो जरूरी नहीं कि करिकुलम हो 1 साल का, जरूरी नहीं कि वो 6 घंटे का वर्कशॉप हो सकता है 1 घंटे का आप ट्यूटोरियल दे रहे हैं। ऑलवेज स्टार्ट बाय टेलिंग द स्टूडेंट्स व्हाट दे शुड बी लर्निंग एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर और दिस ट्यूटोरियल। इट विल हेल्प देम फोकस ऑन दोज ऑब्जेक्टिव्स। Sir, it means make key points at the end of lecture. डॉक्टर रुखसाना, जो एंड ऑफ द लेक्चर की पॉइंट्स होते हैं वो टेक होम मैसेज होता है, जो आप लेक्चर या किसी भी ट्यूटोरियल या किसी वर्कशॉप
या इवन करिकुलम लिखने में आप जो शुरू में लर्नर को बताते हैं कि इस प्रोग्राम की एंड पे हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आना चाहिए, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो इफेक्टिव डोमेन हो, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नॉट एट द एंड। दे हैव टू बी एट द बिगनिंग, और बिगनिंग भी बहुत पहले बिगनिंग। यस सर। ठीक है डॉक्टर रुखसाना? जी 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 डॉक्टर साहब। वो जो आप बात कर रहे हैं वो समरी होती है किसी भी लेक्चर की, या टेक होम मैसेज होता है, क्योंकि हमने स्टडीज में ये देखा है कि किसी भी लेक्चर के एंड में तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद स्टूडेंट लेक्चर तो भूल जाता है, लेकिन टेक होम मैसेज उसे या वो की पॉइंट्स याद रहते हैं। तो दे आर नॉट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। अच्छा, लर्निंग आउटकम्स होते क्या हैं? एनीवन? सर लर्निंग आउटकम मींस साइकोमोटर पे जाएं जी। कि हमने पहले उनको डेमोन्स्ट्रेट किया या लेक्चर दिया और ब्लड प्रेशर पे, उसके बाद जो है हमने उनको आउटपुट में जो है वो ब्लड प्रेशर जो है उन्होंने हमें मेजर करके दिखाया। तो ये हमारे आउटपुट है कि उन्होंने समझा है, उसके बाद उन्होंने करके दिखाया है। तो वो साइकोमोटर में भी जाएगा, कॉग्निटिव में भी जाएगा, और हमारे जो लर्निंग आउटकम है वो भी मिल जाएगी। Okay, okay. Anyone Am I else? right? Sir, am I right? Please park your question. Hold ये जो आपने पूछा, am I right or not? Dr. Anas, आप hold कीजिएगा इस question को. Let me see what other audience think about the definition of learning outcome. Sir, what we it achieve is- at the end of the lecture is known as learning outcome. दोबारा a कहिए goal- डॉक्टर। What should the student know by the end of the lecture? जी, what the student is expected to know or learn at the end of a lecture. Lecture की जगह पे आप workshop भी कर सकते हैं, lecture की जगह आप एक curriculum भी लिख सकते हैं। Any MIT. Sir, जी, at the end of workshop or curriculum जो भी आप कहें, he or she is able to understand and perform anything about जो हमने उनको लर्निंग दी है। जो हमारा मोटिव भी ये था कि हम इनको सिखा रहे हैं रिसर्च के बारे में। अगर हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी है तो हम पहले हमारा मोटिव ये है कि हम इनको बताएं कि रिसर्च कैसे होती है। तो उसमें ये है कि हम पहले उनको हमने अपना रखा दिमाग में कि हम इनको ये बातें बता रहे हैं। उसके बाद ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो लर्नर है वो हमें आउटकम क्या दे रहा है, तो वो हम उनसे पूछते हैं। तो इस तरह हो सकता है। Sorry, what मतलब we want to convey them and then assess them that they we will achieve the results what we try to do. देखिए ये सब चीजें तो बाद में आएंगी कि हमने उनको पढ़ाना कैसे और उनको असेस कैसे करना है। मुझे ये बताइए कि ये जो अभी हमने आधा घंटा पहले ये ट्यूटोरियल शुरू किया था, इसका कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव है या लर्निंग आउटकम है? At the end of the session हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। ओके, what are the significance of learning outcome? बिल्कुल ठीक है। तो एक हमारा एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जैसे गिरीश ने कहा है कि एक आउटकम ये हो सकता है कि जब ये 2 घंटे की डिस्कशन खत्म हो तो जितने भी CHP के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, दे शुड नो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग आउटकम। एम आई करेक्ट गिरीश? यस सर, बिल्कुल सर। और दूसरा ये है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर लर्निंग आउटकम्स। और दूसरा आउटकम ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ सिग्निफिकेंस की क्या ये बहुत अच्छा आउटकम है कि उनको सिग्निफिकेंस पता चल जाए? सिग्निफिकेंस तो हमारे डॉक्टर अमरीन 2 मिनट ठहरिएगा, लेट गिरीश फिनिश। सिग्निफिकेंस हमारे लिए कि वी वांट टू प्रेजेंट टू फॉर द मोटिवेशन फॉर द आइस ब्रेकिंग कि वी विल लर्न दिस एट द एंड ऑफ दिस सेशन। दैट्स व्हाई and then उसमें क्या चीजें होंगी, पॉइंट्स होंगी, कौन सी पॉइंट्स होंगी, that will be learning outcome कि at the end of the session student will understand this
and the application of this बस ये दो चीजें So ठीक है मेरे डॉक्टर ख्याल में अमरीन what is the method by which I will conduct the lecture? That is main point. What is the method? Sir, by the end of this activity, the Yeah. all participants would be able to formulate or to write learning outcomes. sir, we prepare the learning outcome. That is At the end method. of lecture, we That is prepare. this called method. Sir, isn't it the same thing as learning objective? Because in learning objectives, it is also an objective that at the end of the lecture or any workshop, what the students would be learning, right? The same thing is coming under the learning outcomes. So what's the difference then? हाँ डॉक्टर सारा अगर आप इस वक्त स्लाइड्स देखें तो हमारा जो तीसरा स्लॉट है वो आपके आंसर क्वेश्चंस को आंसर कर देगा थोड़ा सा लेट्स नॉट रश आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है लेकिन हम इसको नेक्स्ट स्लॉट में बात करेंगे इस वक्त डॉक्टर मैं चाहूंगा डॉक्टर सारा खालिद दोबारा रिपीट कर दें डॉक्टर अमरीन कि उन्होंने इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या बताया था हम सबको फिर हम गरीश की तरफ भी आएंगे और डॉक्टर जी सर इस वर्कशॉप ये जो हम कर रहे हैं इस क्लास का हमारा लर्निंग मतलब ये जो वो है उसमें ये है कि we will be able to write or formulate learning outcomes by the end of this activity. अच्छा इस होल्ड कीजिएगा डॉक्टर अमरीन के at the end of this learning activity डॉक्टर अमरीन should be able to write learning outcomes. ठीक है डॉक्टर अमरीन am I right? जी सर. अच्छा anybody else? Okay, sir. One thing, able to write the learning outcome, and that should be incorporate or practice in the teaching. So practice that is also important along with the writing. Okay, तो न सिर्फ आपको आना चाहिए बल्कि आप उसको प्रैक्टिस भी करें. Am I right, Dr. Gautam? Yes, sir. Okay. जी गौतम. Sir, can we define this? What are the learning outcomes in the end of the learning process? That what is डॉक्टर सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. End of this. Okay, sir. Can we explain this? What are the learning outcomes that at the end of the lecture or end of the program or end of the that study design, the student is able to learn and to implement that knowledge on practically on anything else that he or she learned from that program. अच्छा अब एक चीज आपने कहा कि at the end of this program the learner should be able to learn and practice learning outcomes. Yes. अच्छा इसमें एक गलती है इसमें आपने एक मिनट लेट मी फिनिश डॉक्टर असद को मैं क्लियर कर लूं डॉक्टर असद इसमें आपने कहा लर्न एंड प्रैक्टिस ऐसे ही था. यस सर. अच्छा देखिए लर्निंग एक अलग आउटकम है और प्रैक्टिस एक अलग आउटकम है. एक प्रिंसिपल याद रखिए कि एक सिंगल आउटकम के अंदर दो चीजें नहीं हो सकती हैं कि आप लर्न भी करें और उसको प्रैक्टिस भी करें. ओके बट सर द नॉलेज व्हिच आई एम गेनिंग फ्रॉम हियर from this learning outcome that should be implement on something where I should gain this knowledge and implement it on a certain like a program design or in a lecture. Acha, is this the objective? Is this the objective of my tutorial? क्या ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि डॉक्टर असद यहाँ से जाने के बाद इसको प्रैक्टिस करें? ये उनकी चॉइस है कि वो करते हैं या नहीं करते हैं. मेरा इस वक्त जो पर्पस है इस लेक्चर का जैसे डॉक्टर अमरीन ने कहा कि जी यू शुड बी एबल टू राइट गुड लर्निंग आउटकम्स. आप प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं वो हो सकता है कि किसी और वर्कशॉप का तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन क्या इस सारी प्रेजेंटेशन से आपको लगता है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यू शुड गो होम एंड प्रैक्टिस इट इन योर वर्किंग प्लेस? दैट इज योर चॉइस. ओके it means only we are on the first step that only how to learn what are the learning outcomes if I understand. अच्छा अब इसको भी होल्ड कीजिएगा. आपने एक वर्ड यूज किया कि we need to learn how to write learning outcomes. यही है? जी जी सर. Yes sir. सर
Till now, the learning objective, our learning objective is that you expect us to learn how to formulate or write the objective of a particular lecture or program or workshop. बिल्कुल ठीक है। अब ये जो वर्ड एक यूज आप लोग कर रहे हैं, डॉक्टर असद ने भी किया और आपने भी किया है कि आई वांट यू टू लर्न हाउ टू राइट। ये जो वर्ड लर्न है ना, इसको जरा दिमाग में रखिएगा। और मैं आपसे आखिर में मुझे याद दिलाइएगा कि आप अभी तक इस लर्न के ऊपर एग्री करते हैं या नहीं करते। आपने कहा कि आई वांट यू टू लर्न हाउ टू राइट गुड लर्निंग आउटकम्स, ऐसे ही है? यस और नो? आई थिंक यहाँ पे जो वर्ड यूज करना चाहिए एबल। We will able to specify and measurable to how to make the outcome। मतलब तो हमने मतलब चीजें सीखी है, उसको प्रैक्टिकली हमें एप्लीकेबल कैसे करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वर्ड लर्न तो पहले हो गई नहीं सर, वो आउटपुट हो गया, लर्निंग हो गई, आउटपुट आउटकम आ जाएगा हमारा प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है। ये जो वर्ड लर्न है, क्या इसको डॉक्टर फैसल गनी ऑब्जर्व कर सकता है कि आपने सीख लिया है? कैन आई ऑब्जर्व इट? नो, आई कैन नॉट। ठीक है ना? तो वर्ड, अभी ये चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। लेट्स कम बैक टू व्हाट आर लर्निंग आउटकम्स। क्या ये लर्निंग आउटकम्स कुछ नजर आने वाली चीज है आपके पास? नहीं सर, ये तो वर्चुअल नहीं है सर, ना। ये बिल्कुल नहीं है। ये आप ब्लैक एंड व्हाइट में देख नहीं सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते इनको, लर्निंग आउटकम्स को? नो, वी कैन नॉट। श्योर डॉक्टर रुखसाना? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अगली स्लाइड चलाऊं जिसमें मैं ये लिखूं कि the objective of this tutorial is to enable the participants to write appropriate learning outcomes, क्या ये पेपर पेंसिल पे लिखा जा सकता है? यस सर। यस। अगर आप एक लेक्चर देने जाएं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को और आप वहां पे पहली स्लाइड देख रहे हैं कि मेरे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि यू शुड बी एबल टू राइट डाउन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्पिरिन, तो ये क्या लिखा हुआ होता है? कैन यू सी इट? कैन यू टच इट? No. You can't see No, it? sir. No. Sir, if something is written, then we can see it, we can touch it. It can be indications, contraindications, or complications. Sign and symptoms. Now, please have a look at this slide. These are written statements. Learning outcomes are always written down. ठीक है? So this is there are so many definitions of learning outcomes, but more or less they all, underscore the same thing. Number one, they are written statements. आप हाथ से ये statements लिखते हैं. If you go back to your respective institutions and grab a copy of your curriculum will always start with a series of learning outcomes. और वो written statements होती हैं, short, very clear statements which will explain what your learner will be able to do at the end of an educational program. यहाँ तक बात समझ में आई आपको? Yes sir. Yes sir. Able अगर to मैं do. आपसे जैसे can you please tell us is there any difference to learn or able to do? आ रहा हूं मैं इस पे, अभी भी क्लियर हो जाए, ये सब चीजें क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपके, सब क्लियर हो जाएंगे कि लर्न में क्या फर्क है और एबल टू डू में क्या फर्क है। यही इस ट्यूटोरियल की जो है ना वो है ऑब्जेक्टिव है, यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर स्मार्ट आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स। पहले ये समझ लीजिए कि लर्निंग आउटकम्स आर रिटन स्टेटमेंट्स, दे हैव टू बी रिटन डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये कोई हवा में एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, दे आर black and white statements. और statement में आप ये लिखेंगे कि at the end of this particular program, what your learner should be able to do or उसके behavior change क्या होंगे. Now, जो word
एक सेकंड, मेरे पास स्लाइड शो नहीं हो रही किसी भी। बाकियों के साथ भी ये इशू है? नो सर, हो रही है नहीं हमारे, सर, हमें मेरे तो पास शो हो रही है। मुझे नहीं हो रही है। शो हो रही है, वी आर सीइंग। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में आपकी एंड पे कोई इशू होगा। अच्छा, अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं, a learning outcome is a brief statement of what the learner must be able to do, मीन उसके किसी बिहेवियर की तरफ ये पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है ना? नाउ दिस बिहेवियर should be specific and well defined. Specific and well defined का मतलब ये कि वो एक्शन क्लियर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जी मेडिकल कॉलेज के करिकुलम का लर्निंग आउटकम ये कि आप अच्छे डॉक्टर बन जाएं। क्या अच्छा डॉक्टर बनना स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड है? नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट। ये स्पेसिफिक नहीं है। इट इज नॉट स्पेसिफिक। ये एक बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है। आप बहुत से लोग अच्छे डॉक्टर की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे। किसी के लिए अच्छा डॉक्टर कुछ और है, किसी के लिए अच्छा डॉक्टर कुछ और है। जब हम फाइनल ईयर वालों को या थर्ड ईयर वालों की क्लिनिकल ट्यूटोरियल्स लेते हैं तो हम उनसे पहला सवाल ये पूछना है कि अच्छा डॉक्टर कौन है। और आप यकीन कीजिए अगर वहां पे 25 बच्चे बैठे हैं तो 25 मुख्तलिफ डेफिनेशंस आती हैं अच्छे डॉक्टर की। इसका मतलब ये है कि द क्वेश्चन of a good doctor is different to different people. So this is not a specific or a well-defined objective. Number 2, it should be observable. अभी किसी ने कहा कि the objective of this tutorial is that we should learn how to write. क्या लर्निंग को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ? मुझे पता चलेगा कि डॉक्टर रुखसाना ने लर्न कैसे किया है और गरीश ने कैसे किया है और डॉक्टर असद ने या किसी और ने कैसे। इज इट ऑब्जर्वेबल? बिहेवियर से पता चल जाएगा। सब It is not. बिहेवियर The non-observable. इट इज नहीं, नॉट सब लर्निंग। बिहेवियर से पता चल जाएगा। देखिए मेरा सवाल ये है कि लर्निंग ऑब्जर्वेबल है या नहीं है कि यू हैव लर्नड इट? Yes sir, it is मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से Yes sir, it is observable. It's not observable. Learning is observable, but Sir, by evaluation. लर्निंग के लिए एविडेंस क्या है कि आपने लर्न किया? सर इवैल्यूएशन इवैल्यूएट कर सकते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दोनों चीजें हो जाएंगी। क्लास असेसमेंट और इवैल्यूएशन। डॉक्टर जयदेव, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि लर्निंग को मैं कैसे उसका मेरे पास क्या एविडेंस है, तो क्या मैं आपसे ये डॉक्टर उस्मान ने मैं आपसे पूछा कि मुझे एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिख के दिखा दें, क्या वो ऑब्जर्वेबल है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है? नहीं सर, अकॉर्डिंग तो हम क्लास टेस्ट भी तो लेते हैं ना, उसके हिसाब से उसने कितना लर्न किया। अच्छा, बाय क्रॉस क्वेश्चनिंग। मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट बाय ऑब्जर्वेशन। देखिए एक सवाल सुन लीजिए। अगर ये असेस करना चाहूं कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना आ गया है तो उसका एविडेंस क्या होगा? मैं कैसे चेक करूंगा? सर असाइनमेंट असेस बाय करके असेसमेंट सर आप कहेंगे कि हमें असाइनमेंट दें, असाइनमेंट में हम ये उसको कहेंगे कि ये आपके असाइनमेंट मुझे 10 मिनट में 2 ऑब्जेक्टिव लिख के दिखाएं। लिख के दिखा दें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक मिनट सॉरी मुनीब, एक मिनट जरा, I have a poll here. Yes sir. So, Muneeb, are you there? Yes sir, I'm here. It was for the students, sir. How do I remove it? क्योंकि it's obstructing my view. Cross पे click. It will go away. Say again. Cross है ना, उस पे click करते हैं तो it will go away. अच्छा, मुझे क्रॉस नजर नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर एक मिनट। अच्छा ठीक है, ओके गॉट इट, थैंक यू, गॉट इट। अगर मुझे ये असेस करना हो कि इस क्लास को ऑब्जेक्टिव्स लिखने आ गए हैं तो क्या उसका सिंपल तरीका ये नहीं कि मैं आपको लिखवा के चेक कर लूं कि आपको आए हैं या नहीं है? बिल्कुल हाँ या ना? यस है ना? तो अच्छा अब मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव ये दे रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस क्लास डॉक्टर रुखसाना शुड लर्न राइटिंग गुड आउटकम्स।
क्या ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल है, या एट द एंड ऑफ दिस क्लास डॉक्टर रुखसाना शुड बी एबल टू राइट आउटकम्स? कौन सा ऑब्जर्वेबल है, लर्न वाला या राइट? राइट वाला should be able to write. राइट होगा सर। इसीलिए बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि किसी भी आउटकम को ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए जो आप एक्शन वर्ब डालेंगे, लर्निंग इज एन एक्शन वर्ब एंड एबल टू राइट इज एन एक्शन वर्ब. टू लर्न इज नॉट ऑब्जर्वेबल, टू राइट इज ऑब्जर्वेबल. मुझे गाड़ी सीखनी है, अब्बा का ऑब्जेक्टिव ये कि इसको गाड़ी चलानी, he should learn driving the car. Is it a good objective? No, it is not observable. He should be able to drive the car. He should be able to drive the car. Maneuver a car on the road. ठीक है, मकसद वही है, लेकिन learning to drive is non-observable and able to maneuver the vehicle on the road is observable. बात वही है, action verbs उसको observable या non-observable बनाते हैं. ठीक है? All we observe the things, but only few hits the bullseye, as shown in the slide, your first slide. जी बिल्कुल, बुलसआई का मतलब ये कि it should be very very specific. Measurable की spelling गलत है, इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन it should also be measurable. ठीक है, और ये अभी क्लियर हो जाएगी बात. लेकिन just for the sake of discussion, your outcome should be specific, they should be observable, and they should be measurable. Let's move on. सर सॉरी, एक मिनट सर, आल से रिक्वेस्ट है, सारे एक साथ ना बोलें, सारे एक साथ ना बोलें, वन बाय वन करके बोले तो समझने में आए, काइंडली. बहुत बहुत शुक्रिया जी. योर एडवाइस इज वेल टेकन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. नाउ प्लीज हैव अ लुक एट दिस स्लाइड, और जो हमने अभी इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उसको जरा गैदर कर लीजिए यहाँ पे. प्लीज रीड इट. This is a non-observable outcome. Knowing cannot be observed. On the other hand, this is an observable objective for this class. ठीक है? Yes, sir. Let's move on. Good outcomes should be smart. They should be specific. Exact action mention करना चाहिए. It should be measurable कि आप कैसे decide करेंगे कि outcome achieve हुआ है या नहीं हुआ है. They should be achievable also. You don't ask for moon कि given time और available resources में वो outcome achieve हो भी सकता है या नहीं हो सकता है. And it should be relevant. Is it aligned with your teaching methodologies and your evaluation? And there should be a timeline कि उसका time period क्या होना चाहिए. Can we move on? Yes, sir. चलें. अच्छा, before we move on, चूंकि काफी discussion भारी हो गई है, let me tell you a story. Can you spare me 5 minutes to tell you a story? Please, sir. Sure, sir. Sure, sir. Sure. इसलिए कि काफी हैवी डिस्कशन हो गई है. एक बच्चा था, उसने अपने बाप को ये बोला कि फादर, दिस पेट डॉग दैट वी हैव, आई हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस डॉग, और मैंने इसको बोलना सिखा दिया है. ठीक है? अच्छा, पेरेंट्स की जिंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां पे वो ये समझते हैं कि अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों को सबक सिखाने की. And this particular father actually thought that this is a good moment to teach my son that telling a lie is wrong. आपका क्या ख्याल है कि बच्चा कुत्ते को बोलना सिखा सकता है? नहीं. नहीं सर. अब्बा ने भी यही सोचा कि ये ज़ाहिर है झूठ है, और अब मेरे पास मौका है कि मैं इसको एक सबक सिखाऊं कि तुमने झूठ बोला है और झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह है. तो अब्बा ने अपने बेटे से कहा कि तुमने कहा कि तुमने इस कुत्ते को बोलना सिखा दिया, तो जरा इसको बोलो, बात करें. तो बच्चे ने कुत्ते को पिचकारा और बोला, टॉमी टॉमी प्लीज टॉक. आपके ख्याल में टॉमी ने बात करनी थी?
टॉमी ने बात नहीं करनी थी, टॉमी ने दो मिलानी शुरू कर दी। अब्बा बड़े खुश हुए, बोला देखा आई वॉज राइट। और उन्होंने चश्मा नाक पे नीचे किया और बेटे को बोला कि बेटा तुम्हें पता है कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने बाप के भी बाप होते हैं। दिस पर्टिकुलर सन वाज लाइक दैट। उससे एक बड़ी अच्छी बात की जो मैं चाहता हूँ आप लोग सब गौर से सुने, एंड दैट विल क्लेरिफाई व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन आउटकम एंड एन ऑब्जेक्टिव। बेटे ने अब्बा से कहा कि मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने इस कुत्ते को बोलना सिखाया है, क्या मैंने आपको ये बोला था कि इसने बोलना सीख भी लिया है? मैं तो ये नहीं कहा आपसे, मैं तो झूठ नहीं बोला। मैंने आपसे कहा कि मैंने इसको बोलना सिखाया है, इसने सीखा है या नहीं सीखा है वो मैंने आपको नहीं बताया था। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आउटकम एंड ऑब्जेक्टिव। द आउटकम is from teacher's point of view. On the other hand, the outcome is from students' point of view. For example, if I say the objective of this presentation is to teach the CHV students how to write good educational objectives, is from my point of view. मेरा point है कि मैं students को पढ़ा दूं, सिखा दूं educational objectives लिखना, but this is from teacher's point of view. मेरी intention जाहिर करता है. On the other hand, if I say कि at the end of this presentation, the CHP student will be able to explain the guidelines or are able to write good educational objectives, this is from your point of view, and hence this is an outcome and not an objective. So objective टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इट्स अ टीचर सेंटर्ड टर्म। आउटकम इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड आउटकम। ये सवाल बहुत से लोगों को बहुत जोर से आ रहा था पिछली प्रेजेंटेशन में भी और आज भी। क्या इस एक्सप्लेनेशन के जी सर इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स इज आउटकम, लर्निंग आउटकम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, रिजल्ट ऑफ एन एफर्ट? सर वही जैसे कुत्ते ने सीखा है तो वो बोला नहीं तो नहीं सीखा है तो रिजल्ट प्राप्त हुआ, रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स। देखें एक चीज सुन लीजिए डॉक्टर राना, जब आप सब लोग लेक्चर्स लेते हैं और जब आप लेक्चर लेके आते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं कि मैंने तो आज 40-50 स्लाइडें घोल के पिला दी अपने स्टूडेंट्स को। ये आपका पर्सपेक्टिव है ना कि जी मैंने आज अपेंडिसाइटिस पे सैर हासिल बहस की 1.5 घंटे का लेक्चर ले लिया। सवाल यह है कि क्या स्टूडेंट्स को भी अपेंडिक्स समझ में आया या नहीं आया? अगर आपका कॉन्सेप्ट ये कि मैंने पढ़ा दिया अपेंडिसाइटिस, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव, क्या स्टूडेंट्स ने सीखा? दैट इज एन आउटकम। इसीलिए देखें ऑब्जेक्टिव आउटकम में कोई फर्क नहीं है। कुछ लोग ऑब्जेक्टिव अब भी यूज करते हैं और आउटकम कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को अब रिप्लेस कर दिया आउटकम से टू मेक इट मोर रेलेवेंट टू लर्निंग rather than teaching. और आप मेडिकल एजुकेशन में हमेशा ये बात होती है कि एजुकेशन should be learner centered, not teacher centered. Teachers don't teach now, they only facilitate. सीखते तो आप खुद लोग हैं आपस में और खुद सीखते हैं। So that is the main difference between a objective and an outcome. अभी भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है इन दोनों टर्म्स में तो पूछ लीजिए मुझसे। नहीं सब बिल्कुल क्लियर है। Everyone जिनको ये कंफ्यूजन थी पहले? Yes, sir. Okay, let's move on. How do we go back? Acha. Please have a look at this slide. The difference between goal, and now you know the word objective is wrong here. It should have been an outcome. Now, what यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गोल क्या है? I want to lose 40 pounds by Christmas या by Eid or by the end of this year. Now, this is a broad statement कि जी मुझे 40 pound वजन कम करना है. This is a broad statement. On the other hand, if you break it into smaller objectives कि जी मैं पहले एक डाइट फॉलो करूंगा, मैं 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करूंगा पर डे और 20 मिनट तक मैं हैवी वेट लिफ्टिंग करूंगा, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं which are very specific, which are observable and which are measurable. So that is the difference between a goal and an objective. Let's have another look.
Now, these are goals and objectives actually taken from a medical college curriculum. Left hand पे उनका goal है the college will produce good doctors. Now, this is a very broad statement and it communicates an overall vision of the college. कि जी, this college wants to produce good doctors, but it is difficult to measure. On the other hand, अगर आप objectives देखें तो उसने इसी goal को ब्रेक कर दिया है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में जिनको अचीव करने के बाद ये गोल अचीव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, our graduates will be empathetic to the patient. Now, this is a very clearly defined statement. ये ऑब्जर्व भी की जा सकती है, ये टाइम बाउंड भी होती है और ये measurable भी होती है. Similarly, the other objective is our graduates will be able to interview patients properly. Again, this is a specific and a clearly defined statement. So that's the difference between a goal and objective. The goals are broad statements and which give an overall vision. On the other hand, objectives are very specific and they are measurable, and multiple objectives, if combined together, will help achieve the goal. For example, आपका goal है जी, मैंने for example कि अच्छा इंसान बनना है. Is it a goal or an objective? Goal. Not an outcome. It is goal. It's a goal. It's a goal. Goal है. अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए इस गोल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में, जिनको अचीव करने के बाद अपना गोल आपका अचीव हो जाएगा. So that's the difference between a goal and an objective. Now please have a look at this goal. Can somebody read it for me? The gynecology residents will become proficient in diagnosis and management of women with gynecological complaints. This is goal. Now, this is a very broad statement. इस गोल का एक ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये हो सकता है. ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जब आप अचीव कर लेगा आपका रेजिडेंट तो ये बड़ा वाला गोल अचीव हो जाएगा. So that is the difference between a goal and an objective. चलें जी. Now let's come to the last part. How to write learning outcome which are specific and measurable. We all agree with this slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. G. Is this a measurable, observable outcome? Observable. Oh, sir. Q. Is learning observable action verb? Learn is not observable. No. It is not. ठीक है? No, sir. Learning is non-observable. अच्छा. इसको देखिए. Is this observable and measurable? It is. Yes, sir. Yes, sir. It is. Why? I want you to reflect on it and let's spend next 5 minutes discussing why this is a better outcome compared to the one on the left side. Because you can measure it through the demonstration. You can see if the resident can do it correctly or not. While learning, how can you tell if they actually know how to do it? Okay, And good. sir, it is very specific that only the particular like subacromial, bicipital, intra-articular shoulder injections, particular these techniques are mentioned. So it is more specific, and also the proper action work of demonstration is also mentioned. So more specific. बिल्कुल सही है. और because sir, it is viewable. Sir, The examiner visibility में भी will है. see how the performer is performing it. बिल्कुल And ठीक it is है. and it is time bound as well. Thank you so very much, Abra. It is time bound. कहाँ से पता चल रहा है कि ये time bound है? At the end of residency. End of the residency. जी, पहली बात तो ये कि इसमें आपने टाइमलाइन लगा दी है कि रेजिडेंसी की एंड पे, जिससे जाहिर हो रहा है कि दिस इज अ स्मार्ट आउटकम. लेफ्ट साइड पे ऐसा कोई टाइम की बाइंडिंग नहीं है. नंबर 1. नंबर 2,
टेक्निक ऑफ जॉइंट इंजेक्शन, कौन सा जॉइंट भाई? शोल्डर जॉइंट की बात हो रही है, एक्रोमियल जॉइंट की बात हो रही है, वी आर नॉट श्योर, तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट। ऑन द अदर हैंड, जैसे अभी किसी ने कहा कि जी स्पेसिफिक जॉइंट्स के नाम ले लिए, तो इट बिकम्स वेरी specific. अच्छा, इज इट मेजरेबल? Yes, sir, because the action verb is It used. is because we have used the word of demonstrated. Yes, measurable. That is not demonstration is not, it is word demonstration means it is observable. Observable. कैसे पता चल रहा है? At least once is written there. Protocol, sir, protocol. एक आदमी, can one person talk at a moment, please? जी, Sir, एक according आदमी to कोई। protocol. Yeah, जी गरीश। According to protocol, sir. Dr. Sara has raised a hand. Ji, Dr. Sara, can you tell me how is it measurable? Sir, since it is in past tense, we can write that will be able to demonstrate it at least once. So it will be measurable then. और आगे क्या लिखा है? It says at least once, so that makes it measurable. Absolutely right. According to the protocol. Yes. ठीक है ना? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सर्जरी के अंदर जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो वी डू एन अपेंडिसेक्टमी, लेकिन अगर अपेंडिकुलर लंप बन जाए तो हम सर्जरी नहीं करते, हम पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हैं। और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अगर आप फाइनल में वापस चले जाएं तो उसका हम ऑशनर शेरिन रेजिमीन कहते थे। ऑशनर शेरिन रेजिम के अंदर 5 या 6 चीजें होती हैं कि जी पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन किलर्स देंगे और पेशेंट को आईवी लाइन, आईवी फ्लूइड्स देंगे और पेशेंट को मॉनिटर करेंगे उसके वाइटल्स। ये तकरीबन 6 पॉइंट्स होते हैं जो कि ऑशनर शेरिन रेजिमेन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपके 2 स्टूडेंट्स हैं और आप इन दोनों को ये टास्क दें कि जी ऑशनर शेरिन रेजिम आप लिख के बताइए कि क्या होती है। एक स्टूडेंट ने 6 के 6 पॉइंट्स लिखे और एक ने उनमें से 1 लिखा, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट की अगर आप वो एक बॉर्डर लाइन बना देंगे कि 6 में से अगर उसने 4 सही बताए हैं तो वो पास है, और अगर उसने 6 में से 4 से कम बताए हैं तो दिस इज नॉट अ सक्सेस, दिस इज व्हाट वी कॉल अ मेजरेबल आउटकम। ठीक है? ओके सर। अभी ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, आगे आते हैं उससे। जी आप कुछ कह रहे थे जी। It means that you are comparing it to a set standard, right? Absolutely. Absolutely. अच्छा सर, इसमें एक्चुअली आई वांट टू शेयर कि अगर इसको और बेटर रिटन आउटकम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉइंट की जो टेक्निक दी हुई है ना, तो उसमें काफी जॉइंट दिए हुए हैं। अगर इसको हम एक जॉइंट रख लेते स्पेसिफिकली, जैसे इंट्राआर्टिकुलर भी दिया हुआ है, बाइसेप्टल भी दिया हुआ है, सब एक्रोमिनल भी दिया हुआ है, इफ वी विल कीप put one joint, that would be the, I think, more better. Okay. इसमें प्रॉब्लम ये होती है, डॉक्टर गौतम आपने सवाल ये किया? यस सर। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मेडिसिन के अंदर आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप हर जॉइंट का एक अलग वो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो इतने लंबे ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे कि पूरा आपका करिकुलम सिर्फ ऑब्जेक्टिव से भरा होगा, जो ना कोई पढ़ेगा ना कोई इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसूल ये है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ना बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो। यू हैव टू हैव एन एप्रोप्रिएट नंबर। तो यस, यू आर राइट कि हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको साथ लिख लेंगे तो यू विल एक्चुअली बी रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स, मेकिंग द डॉक्यूमेंट इजियर टू फॉलो। सर इसमें देखिए ना, ऑलरेडी जैसे आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है कि एज पर अटैच प्रोटोकॉल, मतलब एटलीस्ट वन, मतलब जो नीचे आपने दिए उनमें से कोई एक अगर आ रहा है तो मतलब वो एबल है कि वो परफॉर्म कर रहा है। इसमें हम इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे प्रोटोकॉल में आपने लिखा है इन चारों पांचों में से कोई एक। बिल्कुल ठीक है। अब इन सब का प्रोटोकॉल डिफरेंट भी हो सकता है, वो प्रोटोकॉल डिफर हो जाएगा लेकिन आपका आउटकम सेम रहेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नाउ, how do you write learning objectives which are observable, specific and measurable? Please look at this slide. पांच बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी लर्निंग आउटकम में
जो अगर उनमें मौजूद है तो आपका आउटकम ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो जाएगा। Who, will do, how well, of what, by when. Now look at this. वो अभी जो हमने बात की थी इसको जरा पढ़िए। इसमें who कौन है? डॉक्टर, Resident. Family Doctor medicine resident. So फैमिली क्या मेडिसिन रेजिडेंट। राइट, तो क्या इस लर्निंग आउटकम में who की शर्त पूरी हो रही है? यस सर। ऑडियंस आ गए, ठीक है। नाउ ये फैमिली मेडिसिन रेजिडेंट भी हो सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव में CHP स्टूडेंट भी हो सकता है, इट कैन बी अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, लेकिन देयर हैज टू बी एन ऑडियंस। अच्छा, will do is an action verb which is observable. Demonstrated. Demonstrated, ठीक है। demonstrated की जगह आप कोई भी एक्शन वर्ब डाल सकते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल हो। अच्छा, how well, कितनी डिग्री तक, क्या दिया हुआ है इसके अंदर? Yes, at least one according to the protocol. According to protocol. Okay, and performance क्या लिखी हुई है? Of what? सर जो आपने स्टैंडर्डाइजेशन बताई थी ना वो ही बिल्कुल सही है। And by when? By the end of the Time bound. एंड ऑफ Can we have one person? जी, कोई एक आदमी इसको समराइज कर दे प्लीज, just one. सर फैमिली मेडिसिन रेजिडेंट। जी डॉक्टर। जी सर, the family medicine resident this implies the who, the person who is doing, and will do the performance, and how well this is इसमें will do, सलीम will do क्या है? कौन सा वर्ड यूज किया will do के लिए? demonstrated sir। Demonstrated. This is an action verb. आगे चलें। Yes, how well this shows the attached protocol. बिल्कुल ठीक है। Yes sir. Of what, the techniques which are being used, and by when it is the end of the residency, the time bound period. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम। जो आपने बात की है वो इससे मैच हो रही है, जरा देख लीजिए। By the end of the residency. येलो में जो है by when. Yes sir, by when, family medicine who, and demonstrated will do, protocol how well, and of what. Yes sir, of what technique. Yes sir, technique. यहाँ तक क्लियर हो गई सबको? अगर किसी को नहीं समझ में आया, वी कैन ऑलवेज गो बैक। आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि अगर कहीं कंफ्यूजन है। मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा, आई एम सॉरी। It's clear sir. It's clear sir. Everyone, कुछ लोग यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया है No तो sir, वी कैन। clear है। Yes sir, clear है। Clear है सर। जी सर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सर पांचों का होना जरूरी है, all 5 have to be there। डॉक्टर साइमा, एब्सोल्युटली, अगर में एक भी एलिमेंट नहीं है, योर आउटकम विल नॉट बी स्मार्ट। ओके सर, ठीक है, इसीलिए मैंने ये ऊपर की दे दी आपको कि ये पांचों चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आपका स्मार्ट बनेगा। सर मेरा एक सवाल था जी। सर लर्निंग जो आउटकम है ये ऑब्जेक्टिव है, स्टडी गाइड्स में तो ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, वो एक ब्रॉड, जैसे हम एक समझे प्रेजेंटेशन के अंदर जो इंडेक्स होता है बेसिकली हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहा होता है। फिर उसको हम फिर जब लेक्चर वाइज जब हम भेज रहे होते हैं तो उसको जैसे या एमसीक्यूज बना के भेज रहे होते हैं तो उसको हम तोड़ते हैं, उस एमसीक्यूज के लिहाज से ऑब्जेक्टिव को तोड़ देते हैं। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसी टर्म को अब आप ये कह रहे हैं कि रिप्लेस कर रहा है और हम उसको ऑब्जेक्टिव की जगह उस ओरिएंटेड देखें, मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर बस यही कंफ्यूजन तो वही बस। बिल्कुल देखें, आज भी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर वर्ड ऑब्जेक्टिव यूज होता है,
लेकिन एहसन तरीका ये है कि आप वर्ड आउटकम यूज करें और आपको उसका रीजन पता है कि जब आप आउटकम की बात कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट को भी समझ में आया, स्टूडेंट को भी करना आया या नहीं आया। जब आप वर्ड ऑब्जेक्टिव करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर होता है कि मैं ये चाहता हूं करना। दैट्स डिफरेंट, वरना आप दोनों सही हैं। आउटकम इज अ बेटर टर्म। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा चलें जी, प्लीज रीड दिस आउटकम और अपने तौर पे विदाउट टॉकिंग जस्ट चेक वेदर इट कंटेन्स ऑल द 5 एलिमेंट्स और नॉट। सिर्फ यस और नो कर दीजिएगा। सर यस Yes. नो सर, Yes, sir. Yes. एंड वाला कम है सर। कौन सा वाला? आखिरी Yes, वाला जो sir. टाइम जो है ना वो कम है इसमें। नहीं तो it's there डॉक्टर end हुसैन of नहीं समझ रहे हैं। सर गायनेकोलॉजिकल रोटेशन एट द एंड ऑफ गायनेकोलॉजिकल रोटेशन 3-4 महीने की होती है जी। तो टाइमिंग आ सर गया सर, सही है दीदी, बिल्कुल सही आ गया, टाइम आ गया, बस सही है। it's complete sir. कंप्लीट है It's सर। complete. ठीक है। Sir, yes, complete scenario. This is the answer for you what you just said। क्या इसके अंदर by when दिया हुआ है? By the end of gynecology rotation, who the resident, कौन सा action verb है? Demonstrate, how well, at least once as per checklist, or of what? The technique of taking a pap smear। तो ये पांचों elements इसके अंदर हैं। सही है सर, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें यहाँ समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये कि इसमें क्या लिखा हुआ है? appropriate technique for obtaining a pap smear। अब आपका बहुत दिल चाहेगा कि इसके अंदर मैं pap smear भी डालूं और cervical biopsy भी डालूं। कभी भी 2 परफॉर्मेंसेस एक आउटकम में नहीं डाली जाती हैं, ये याद रखिएगा। वो जो आपने जॉइंट की इंजेक्शन की बात की थी ना, उसमें जॉइंट्स तो डिफरेंट थे, लेकिन टेक्निक किसकी थी? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन की। सर एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसमें हम पार्टोग्राम डाल सकते हैं? नहीं, पार्टोग्राम कैसे? नो 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 सर प्रेग्नेंट थोड़ी है पार्टोग्राम डालेंगे। डॉक्टर रुखसाना, क्वेश्चन दिमाग में आ गया, पूछ रही हूँ। डॉक्टर रुखसाना, व्हाट इज अ पार्टोग्राम? सर पार्टोग्राम जो है वो हम लेबर में जो है, जब हमारी लेडी जाती है तो उसकी डायलिटेशन है और असेसमेंट है और डिसेंडमेंट ऑफ द हेड है, उसकी सारा का सारा हम जो स्कोरिंग करते हैं फिर बनाते हैं उसका पार्टोग्राम। बिल्कुल ठीक है। तो अगर पार्टोग्राम आपका कंटेंट है जो आप चाहते हैं कि आपके रेजिडेंट या आपके स्टूडेंट्स या हाउस ऑफिसर सीखें, तो यस यू कैन यूज इट एज अ आउटकम, बट यू कैन नॉट ऐड हियर। सर एट द रिप्लेसमेंट ऑफ पेप स्मेयर की जगह पे डाल सकते हैं इसको। मैं भी वही तो कह रही हूँ कि कोई एक सर वो डेमोन्स्ट्रेशन, पार्टोग्राम इज एन डेमोन्स्ट्रेशन या वो ग्राफिकल या ग्राफ कुछ होगा? नहीं, वो टेक्निक हो जाएगी सर, वो टेक्निक हो जाएगी। डॉक्टर रुखसाना, ये पार्टोग्राम का क्वेश्चन आपने पूछा था? नहीं, डॉक्टर रेनाज ने पूछा था। डॉक्टर रेनाज, दोनों आर से है ना, since you have brought up this issue, आप पार्टोग्राम का हम एक आउटकम बना के दिखा सकते हैं इसी टेम्पलेट को यूज करते हुए। यस सर। सर पहले ये है कि बाय वेन में बाय द एंड ऑफ गायनेकोलॉजिकल रोटेशन, ठीक, each resident who will have demonstrate will do at least once as per checklist, जो हमारा how will है, ठीक, the appropriate technique for पार्टोग्राम ऑफ व्हाट, बिल्कुल कर सकते। अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट आई थिंक इट्स अ परफेक्ट आउटकम। सर सॉरी टू से सर, अगर हम पार्टोग्राफ को गायनिक प्रैक्टिस में इन करते हैं तो हमारा सीजरियन सेक्शन 100% डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है, मगर यहाँ पे पार्टोग्राफ यूज ही नहीं करते, जिसकी वजह से हाईएस्ट रेशियो ऑफ सीजरियन सेक्शन है। हम पेशेंट को इतना टाइम ही नहीं दे सकते, तो सर ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर जी सर, can I give an example from dentistry? डॉक्टर सलीम प्लीज डू, थैंक यू। Yes. बोलें।
By the end of the residency, the operative dentistry dental surgeon will have demonstrated as per checklist the appropriate technique for obtaining inferior alveolar nerve block for root canal treatment. बिल्कुल ठीक है, absolutely. अगर inferior nerve block की कुछ steps हैं, जी सर, तो उनकी आप एक चेकलिस्ट बना लेंगे. उस चेकलिस्ट में हो सकता है 3 या 4 एक्शंस हो, राइट? अब उसमें आप ये लिख सकते हैं कि उस चेकलिस्ट में से 4 में से अगर उसने 3 भी सही की तो ये आउटकम अचीव हो गया है. वो आपकी चॉइस है. ओके सर, ठीक है ना? ओके सर, तो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट. गॉट इट. अच्छा, ये देख लीजिए इस स्लाइड को, जस्ट रीड इट. डॉक्टर अली, आपका माइक ऑन है शायद. केक खाली कर दिखा, वो क्रीम ना खाए जाए. अच्छा, शुरू में हमने किसी ने कहा था the objective of this presentation is that the student should learn. Avoid action verbs which are non-observable. Learning is non-observable. Knowing is non-observable. Understanding is non-observable. तो ये आप एक्शन वर्ब्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है? उनकी जगह पे वो एक्शन वर्ब्स करेंगे जो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल हो. एंड दिस इज एन एग्जांपल. 3 डोमेन्स आपको डॉक्टर मोइन ने बताए थे, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन. जो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल वर्ब्स हैं कॉग्निटिव डोमेन में, आइडेंटिफाई, लिस्ट, डिफाइन, क्लासिफाई, डिस्क्राइब. अभी मैंने आपसे कहा था जी लर्निंग आउटकम को डिफाइन कर दीजिए. Was it an observable outcome? It was. ठीक है? Classification is an observable. Describing is an observable verb. लेकिन learning, understanding, ये सारे non-observable हैं. तो वो वाले noun use कीजिए, action verbs, जो कि observable हैं. ठीक है? चलें जी. Are you all with me? This is probably the second last slide मेरे ख्याल में. Yes sir, but we are muted. आप क्यों म्यूट हैं? सबने म्यूट किया हुआ है? Yes, sir, we are here. Yes sir, we all are muted, I think. Yes, sir. अच्छा, अब मैं आप लोगों को अलग अलग रूम्स में नहीं भेजूंगा. What I want you to do is कि spend next 3 minutes खामोशी के साथ अपना एक ब्रॉड, अपने अपने डिपार्टमेंट का एक एजुकेशनल गोल बनाइए. और हर गोल, उस गोल का एक स्पेसिफिक एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम बना दीजिए किसी भी डोमेन में, चाहे वो आप अफेक्टिव डोमेन या बिहेवियरल डोमेन सबसे मुश्किल होते हैं उसके आउटकम्स बनाने. तो मैं चाहूंगा कि अभी उनको छोड़ दीजिए. साइकोमोटर में या कॉग्निटिव डोमेन में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना दीजिए यूजिंग द टेम्पलेट गिवन बिलो. यू हैव 3 or 4 minutes. ठीक है? थोड़ा सांस भी ले लीजिए और आराम से एक पेपर पेंसिल पे बैठ के अपना गोल लिखिए और उसका एक ऑब्जेक्टिव बना लीजिए. Is the task clear to everyone? Yes sir. Okay, good. 3 minutes, 4 minutes. प्रेफरेबल तो ये है कि एक कागज पे लिखिए ताकि फिर हम बारी बारी सुन भी लें कि आपने क्या लिखा है.
Dr. Anila, thank you so much. Dr. Asad, thank you so much. Let's wait for others to finish the job, फिर हम इसको discuss कर लेते हैं. Dr. Salim, done? जी, Dr. Manan. Can I explain? Dr. Manan, बिल्कुल आप कर दीजिएगा, लेकिन 2 मिनट सिर्फ. Let others. Dr. Grish has also done. Mashallah, good. Wasim भाई, अस्सलाम वालेकुम. sir. कैसे खैरियत से, ठीक ठाक? Dr. Saima, Dr. Raham. Right. Dr. Asatullah, Dr. Shakil, Dr. Mohammed Siddiq. Good. Let's wait for another minute or so. Dr. Mariam, Dr. Zahir. ओके डॉक्टर. अच्छा, अब मैं अगर रिक्वेस्ट करूं किसी एक, डॉक्टर अमरीन, थैंक यू, एक से कि वो चैट बॉक्स में अपना जो एजुकेशनल गोल है वो लिख दे. कोई एक आदमी, जस्ट वन. फिर हम बारी बारी. डॉक्टर सादिया, आप लोगों को चैट बॉक्स में डॉक्टर सादिया का नजर आ रहा है? डॉक्टर सादिया, are you with us? Dr. Sadia, can you hear me? डॉक्टर गौतम, आप अपना गोल लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स में. ओके, चलें. डॉक्टर, एक मिनट. डॉक्टर सारा, आपने लिख दिया जी सर. जी बोले. लिख दिया सर मैंने गोल. तो वो डॉक्टर जे ने, डॉक्टर किसने लिख, डॉक्टर गौतम सर, डॉक्टर गौतम. डॉक्टर गौतम, ओके. डॉक्टर गौतम, आपने, मैं आपका पढ़ देता हूँ. बाय द एंड ऑफ सेशन और टॉपिक, ईच स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर विल बी एबल टू परफॉर्म 7 steps of hand washing as per WHO गाइडलाइन. ये आपका ऑब्जेक्टिव है या आउटकम है या गोल है? ये सर आउटकम है सर. ये आउटकम है. अच्छा, क्या इस आउटकम में सबको नजर आ रहा है डॉक्टर गौतम का? जी जी. Can everybody read Dr. Gautam's outcome? Yes sir. Okay. It says that by the end of session or topic, each student of third year will be able to perform 7 steps of hand washing as per WHO guidelines. Now, Dr. Gautam, please explain your objective. Does it fulfill all the 5 elements of a good outcome? Yes, sir. According to me, that learning outcome fulfill the 5 elements. For example, by the end of the session, so yeah, topic that is, the time, that is mentioned the time, and the third year student that will who is indicating the student target population, and the perform, will do, that will be the action verb, and the 7 steps of hand washing as per WHO guidelines. So of what, I think that will be reflecting the of what. ओके, ठीक है. इस पे अगर किसी को कोई कमेंट हो तो जरा प्लीज अभी बता दें.
Anyone? Is it a good outcome or you need to review it and change it a bit? Yes, sir, according to me, there should be the students performed or demonstrated as per WHO guidelines, not able to, are able to. Okay. इसमें आप कह रहे हैं कि student will be able to perform 7 steps. इसमें क्या गलती है? पूरे स्टेप्स इस तरह नहीं कर सकते, मतलब सारे स्टेप्स ना हो भले तो हम मतलब वो हमारा एक सेट हो जाएगा ना कि इतना करेगा तो उसका मतलब इफेक्टिव इसका जो है आउटकम अच्छा आउटकम है। इन्होंने देखिए WHO गाइडलाइन में हमें नहीं पता कितनी स्टेप्स लिखी है, लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि 7 स्टेप्स अगर ये कर लें तो दिस इज अ सक्सेस रेट। तो आई थिंक इट्स अ गुड मेजरेबल पैरामीटर। चले हम कोई एक और आउटकम देख लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक खत्री, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, let me have a look at your I lost it. The last message है। लास्ट में है, नहीं नजर आ रहा। चले हम सबसे आखिरी वाला डॉक्टर मरियम का देख लेते हैं। डॉक्टर मरियम, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. All right. आपका गोल है surgical residents should be able to treat breast abscess. Or by the end of residency, each surgical resident should be able to perform at least once, according to the attached protocol, incision and drainage of a breast abscess. क्या goal और learning outcome more or less synonym नहीं है? They are. I was confused about that. क्या हम goal को ज़्यादा broad बना सकते हैं इससे? Treat pathologies related to breast. Yeah, absolutely. They should be able to manage females with breast diseases. Yeah, that's better. है ना? ये तो ब्रेस्ट एब्सेस बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, आपने बहुत लिमिट। इसका मतलब ये कि आपको इतने गोल बनाने पड़ेंगे, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट की अगर 50 डिजीजेस हैं तो आपको 50 गोल बनाने पड़ेंगे। अगर आप एक गोल बना लें, फॉर एग्जांपल, surgical residents should be able to manage patients presenting with breast complaints, and then of course this outcome will fit very well in your goal. Okay, thank you. अब हम आपका outcome देख लेते हैं। By the end of residency, each surgical resident should be able to perform at least once, according to the attached protocol, incision and drainage of a breast abscess. I think it's a good outcome. बिल्कुल ठीक है। Thank you, sir. अच्छा, ये आपने जो बनाया है जो लर्निंग आउटकम डॉक्टर मरियम, ये आपका साइकोमोटर डोमेन का है, राइट? Yes, sir. अच्छा, अगर आपका गोल ये रहे कि सर्जिकल रेजिडेंट शुड बी एबल टू मैनेज पेशेंट विद ब्रेस्ट डिजीजेस, इसका कॉग्निटिव का कुछ बन सकता है? बाय द एंड ऑफ रेजिडेंसी ईच सर्जिकल रेजिडेंट should be able to. We can take it as mastitis because that is conservative. Okay, तो इसका लर्निंग आउटकम क्या बनेगा? Classify the breast diseases. Yeah. Yes. Should be able to differentiate between the benign breast diseases like that. Yes, absolutely. बिल्कुल सही है. Differentiate is again an observable action verb. Classify is an observable action verb. Should be able to diagnose. Should be able to diagnose. Yes, perfect. बिल्कुल ठीक है. चलें जी. क्या हम एक और देख लें बिफोर वी मूविंग ऑन? डॉक्टर नोमान, आर यू देयर? Yes, sir, I am there. अच्छा, आपका मैं पढ़ दूं। आपका गोल लिखा हुआ lumbar puncture and the outcome is each postgraduate student perform 5 lumbar punctures in mid residency with defined protocol to obtain CSF or detailed report. देखें डॉक्टर नोमान, सबसे पहले आपका आउटकम शुरू होना चाहिए by the end of a program. ये हमेशा रूल है। तो इसमें आप कैसे करेंगे? बाय द एंड ऑफ रेजिडेंसी या बाय द मिड ऑफ देयर रेजिडेंसी, राइट? मिड ऑफ रेजिडेंसी। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट व्हाटएवर आउटकम यू राइट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टेटमेंट दैट अपॉन end of a residency or upon in the middle of the residency, each postgraduate student should be able to perform
perform 5 lumbar punctures. In mid of the residency with defined protocol to obtain CSS for the detailed report. बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज बाकी तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गोल आपका स्टिल थोड़ा सा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा। ओके, लेकिन लंबर पंक्चर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, बहुत टीनी वीनी डिटेल के साथ आप दे रहे हैं। इसको गोल को बेहतर बना सकते हैं। लंबर पंक्चर फॉर समथिंग लाइक डिटेल रिपोर्ट और फॉर डायग्नोसिस। नहीं, आप लंबा पंक्चर क्यों कर रहे हैं? आप किसी जगह कर रहे हैं कि आपका ये पोस्ट ग्रेजुएट किस डिपार्टमेंट का है? सर मेडिसिन का। मेडिसिन का ना, तो लंबा पंक्चर इज इट डायग्नोसिस थेरेपेटिक्स और somewhat for anesthesia purpose। इसको अगर हम लंबा पंक्चर की जगह लिख दें कि by the end of residency all medical residents should be able to diagnose patients with neurological diseases कर लें। meningitis, encephalitis, somewhat yes we can do। मतलब फिर वो meningitis बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। There are other diseases involving the nervous system. Like we said, neurological disease। Yeah, बेहतर। तो अब आप दोबारा गोल को जरा हमें नीचे लिख देंगे, दोबारा टाइप कर दीजिए चैट के अंदर। Yes, of course। अब ब्रॉडर गोल। इस एग्जांपल में how well was missing? इसमें लिखा हुआ है as per defined protocol। As per defined protocol लिखा हुआ है। ओके लिखा हुआ है जी। अच्छा सर, 2 क्वेश्चन है मेरे माइंड में। एक तो सर ये बताइए कि ये जो सीक्वेंस है, जो 5 जो इस गोल के सीक्वेंस, ये सीक्वेंस मैंडेटरी है? और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये हमें इट कैन बी इन बोथ फ्यूचर एंड पास्ट टेंस, लाइक आर एबल टू और डेमोन्स्ट्रेटेड और परफॉर्म्ड। It can be in both future and past। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं, आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये फ्यूचर टेंस में होना चाहिए या पास्ट टेंस में होना चाहिए? क्या ये प्रोग्राम के शुरू में लिखे जाते हैं या आखिर में लिखे जाते हैं? शुरू में लिखे जाते हैं ना? यस सर, शुरू में लिखे जाते हैं। डॉक्टर सलीम, आर यू देयर? चूंकि ये शुरू में लिखे जाते हैं तो हमेशा आउटकम फ्यूचर टेंस में लिखता है कि बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम द पोस्ट ग्रेजुएट विल बी एबल टू। तो ये हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, पास्ट टेंस में नहीं लिखा जाता है। जब आप कोई जी सलीम सर, एक्चुअली शुरू में जो आपने 1-2 एग्जांपल्स दिए ना, तो उसमें था डेमोन्स्ट्रेटेड, तो इसलिए मैंने पूछा सर। एक क्वेश्चन है, एक मिनट मैं पहले सलीम का क्लियर कर लूं। मे बी दैट वाज अ मिस्टेक, इट हैज टू बी इन फ्यूचर टेंस। अच्छा है, आपने पॉइंट आउट किया, थैंक यू सो मच जी। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है कि अगर एक हाउस ऑफिसर है या हाउस जॉब करते हैं तो उनको जो माइनर मेडिकल प्रोसीजर्स हैं सारे वो गोल में आएंगे या ऑब्जेक्टिव में आएंगे? सारे तो मिला के तो गोल में आएंगे ना? नहीं, अगर एक स्पेसिफिक हम करेंगे या पैरासिंथेसिस या लंबर पंक्चर, वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ना? वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। Am I right, sir? You are absolutely right कि पैरासिंथेसिस बड़ा फोकस्ड वो है, वो आपका ऑब्जेक्टिव में जाएगा। पैरासिंथेसिस लीडिंग टू व्हाट? डायग्नोसिस ना? जी सर। तो मे बी डायग्नोसिस कैन बी मेड। आप गोल को जितना ब्रॉड बनाना चाहे बनता चला जाएगा, जितना उसको आप स्पेसिफिक बनाएंगे वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी सर। राइट, तो इट्स योर चॉइस कि आप गोल को कितना। Two terms will be। हाँ Sir, I have a question। We are using 2 terms। हम कह रहे कभी कहीं पे लिख रहे हैं will be और should be, तो both are equally good या one is better than other? Will be और should be? दोनों सही है, बिल्कुल सही है। इसमें बिल्कुल धीरज रखिए, दोनों सही है। ओके चलिए डॉक्टर असद, आई एम अफ्रेड ये आपने जो लिखा है दिस इज नॉट अ वेरी गुड आउटकम। इसमें मेजरेबल कहाँ है?
Sir, by the end of the first proof, students able to identify the important functional areas of brain. जी So कितनी इम्पोर्टेंट the, कितनी इम्पोर्टेंट 5 में से 4 10 में से 9 आपके sir, पास कोई स्केल तो नहीं है? No sir, important functional areas which are like motor system, sensory systems, like visual field, visual cortex, auditory cortex, important areas which are located in the brain according to their Brodmann's number. अच्छा, Dr. Asad, let's assume, Dr. Asad, are you there? Yes sir. अच्छा, लेट्स अज्यूम कि आपकी प्रमोशन हो जाती है और आप प्रोफेसर बन जाते हैं और यही आउटकम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पास आता है, ठीक है, एंड यू आर नॉट अवेलेबल, क्या वो उसी तरह सोचेगा जिससे आप सोचे? क्योंकि ये बड़ा वेग सा है जो आप, मुझे आपसे पूछना पड़ा कि इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर कि इवन इफ यू आर नॉट as an author, you are not available to explain your outcome, the person who reads it understand what you mean by important. तो आप उसका कुछ वो लिख दें कि आपने जो चेकलिस्ट दी हुई है उसके अंदर आपने इम्पोर्टेंट के नाम दिए हुए 10 या 8, उनमें से कितने, अच्छा उनमें से कितने, क्या 10 में से 10 वो सब बताएगा तो आउटकम को हम कहेंगे कि अचीव किया है, या 10 में से कुछ उसको आप कमोबेश 8 करें या 7 करें? सो मेक श्योर कि इट इज वेरी क्लियर, very clear in writing. Specify means we specify that only motor functional areas present in the frontal lobe. मुझे उस पे मतलब मुझे उस पे एतराज नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना हो. ओके. उसूल ये है कि ये इतनी क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि कोई भी पढ़े, चाहे आपका कोई फ्रेंड ओवरसीज है, यूके में बैठा हुआ है और उसको ये आउटकम पढ़े तो उसको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपसे उसको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए. Sir, if I'm getting your point that you want to say that I have to specify that on only one point. क्या मतलब? Sir, मतलब there are the so many important areas in the brain. There are the function are. देखिए मेरी बात सुनिए आप. एक नहीं, hang on. So I have to specify. कितनी इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज हैं ब्रेन में आपके ख्याल में जो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को आनी चाहिए? Sir, there are more than 40 important centers, more or less, like in the frontal lobe, in the parietal lobe, occipital lobe, and the temporal lobe. So they are the differentiate in the difference. बिल्कुल ठीक है. तो आप वो 14 की लिस्ट बनाएंगे ना? जी सर. तो आप उसमें मेंशन कीजिए एज पर लिस्ट गिवन. ओके, ठीक है, ये आप लिखेंगे ताकि जब ये आउटकम फैसल गनी के पास आए और मुझे ये हुक्म हो कि जी चेक करें कि आपके स्टूडेंट ने ये अचीव किया है नहीं किया, तो मेरे पास कोई तो मेजरिंग टेप हो जिसपे मैं मेजर करूं कि जी आपके जहन में 14 थे या 10 थे. तो ये 10 की लिस्ट आप उसमें लिखेंगे एज पर लिस्ट गिवन प्रोवाइडेड, और ये भी बताएंगे कि 14 में से 14 अगर वो बताएगा तो पास है, वरना नहीं, या 8 भी एक्सेप्टेबल है, 9 एक्सेप्टेबल है. सो योर आउटकम विल नाउ बिकम के एट द एंड ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS the student will be able to identify important functional areas of brain, yeah, 8 out of 14 important functional areas of the brain as per checklist. Okay sir, I got it. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत से लोग थक भी गए होंगे और बोर भी हो गए होंगे. कैन वी कॉल इट अ डे? सर आई हैव अ क्वेश्चन. जी प्लीज डॉक्टर साइमा. सर इसमें जो हम हाउ वेल में एक तो हम ये कह रहे हैं कि एज पर प्रोटोकॉल, कैन यू गिव एनी अदर एग्जांपल, मतलब एज पर प्रोटोकॉल के अलावा और हम किस तरीके से हाउ वेल को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ देखें, बहुत सारी चीजें हैं. गाइडलाइंस, एज पर गाइडलाइंस. ओके. एज पर WHO गाइडलाइंस दे सकते हैं आप. लाइकर्ट स्केल, एज पर लाइकर्ट स्केल, या कोई भी आप चेकलिस्ट बना सकते हैं. जो भी आप मेजरिंग टेप टूल रखेंगे उसको मेंशन कर दीजिए आप. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑस्कल्टेशन
का आउटकम मान के द स्टूडेंट शुड बी एबल टू ऑस्कल्टेट द चेस्ट प्रॉपर्ली। अब वो प्रॉपर्ली के लिए मेरे पास कोई तो मेजरिंग टूल होगा ना। अब मैं उसमें 10 स्टेप्स लिख दूंगा कि उसने एक्सपोजर चेस्ट का सही किया, उसने बेल यूज की, उसने ये जो भी उसकी स्टेप्स हैं वो मैंने 10 स्टेप्स लिख दी, तो मैं लिखूंगा कि 8 out of 10 steps as per checklist। या ऑशनर शेरन रिजीम की मैंने आपको मिसाल दी थी, 4 out of 6 मैनेजमेंट स्टेप्स as per ऑशनर शेरन रिजीम। ओके सर। सर अगर प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं और इफ यू आर सेइंग कि द कैंडिडेट विल बी एबल टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर इंडिपेंडेंटली, तो ये भी हाउ वेल के अंदर आ सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है या अंडर सुपरविजन कर रहा है, तो कैन दिस अगेन बी हाउ वेल में आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप अंडर इंडिपेंडेंटली देखना चाहते हैं, लेकिन वो फिर आ जाएगा उसके अंदर जब आप वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो फिर हम जरा डाइवर्स हो जाएंगे मिलर्स ट्रायंगल के ऊपर। हम मैं एक चीज यहाँ पे, आपने डॉक्टर साहब में बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। देखें, विल फिनिश द डिस्कशन आफ्टर दिस। आपको पता है कि 4 स्टेप्स होती हैं मिलर्स ट्रायंगल के अंदर। जो आप बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, वो होता है रियल लाइफ के अंदर, विदाउट मतलब लेबोरेटरी में या वार्ड्स में, वहां नहीं हो रहा होता है। तो इंडिपेंडेंटली फिर वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट में आ जाएगा और टीचिंग भी डिफरेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस लेवल का करवाना चाह रहे हैं। Okay. Sir, I have a last question. Yeah, this is the last question we'll take. उसके बाद we'll say call it a day. जी. The SMART is either associated with objectives or outcome. Can anyone answer this question? Both. Yeah, it's both. देखिए, it all depends कि आप कौन सा कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। अगर आप आउटकम यूज कर रहे हैं तो आउटकम कैन बी स्मार्ट, लेकिन इट कैन बी यूज विद बोथ। एंड आई वुड अगेन reiterate that please use the term learning outcomes rather than learning objectives. Okay, sir. Okay, thank you. Sir, it's my request. I would like to present my goal and learning outcome. Girish, लिख दीजिए नीचे, लिख दीजिए। Sir, I have wrote already, but I wrote. दोबारा लिख दीजिए क्योंकि वो कहीं गुम हो गया ऊपर। Sure, sir, sure. दोबारा प्लीज लिख दीजिए। सर एक देख ले सर, मैंने लिखा हुआ है सर, थोड़ा सा समझा दें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने लिख तो दिया है, लेकिन सर डॉक्टर जयदेव, डॉक्टर जे पहले डॉक्टर गिरीश को लिख देने दें, उसके बाद हम आपका ले लेंगे आउटकम एंड गोल। ठीक है, इज इट ओके? अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू नो कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग जो करिकुलम होता है पब्लिक सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर में जो करिकुलम होता है, तो वहां पे तो हम देखते हैं कि वहां पे लर्निंग आउटकम्स वगैरह बनते हैं। Okay, so how we need to prepare the learning outcome with the consultation of the students, या वो उसके कैसे उसको हम बनाए? क्योंकि जो सोसाइटी में जो नीड्स होती हैं या जो अपग्रेडेशन होती है रिसर्च के हवाले से, आफ्टर 5 years so many थिंग्स आर कमिंग न्यू, तो वो कैसे हम बनाएं जो लर्निंग आउटकम्स हैं? इसमें 3 चीजों का, खुदा कर मैं तीनों चीजें याद हैं। सबसे पहले आपने एक टर्म यूज की थी कि हम नीड पहले असेस करते हैं। किसी भी आउटकम लिखने से पहले आप नीड असेस करते हैं कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी की क्या नीड्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस ज्यादा रैम्पेंट है बनिस्बत क्रोन्स डिजीज के। ठीक है, तो अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्यूबरक्लोसिस पढ़ाना चाह रहा हूँ तो ये उनकी नीड है, हमारे लर्निंग आउटकम्स भी उसी पे बनेंगे। पहली बात तो लर्निंग आउटकम्स यूजुअली जो है वो सोसाइटल नीड्स के ऊपर बनाए जाते हैं। नंबर 2 ये कि इंडिविजुअल यूजुअली नहीं बनाते हैं, जो एक्रेडिटिंग बॉडीज होती हैं वो आपको टॉपिक्स देते हैं ब्रॉड कि जी ये कॉमन डिजीजेस हैं, रैम्पेंट हैं, जो आपके ग्रेजुएट्स को आनी चाहिए, तो आपके आउटकम उसके ऊपर बनते हैं। नंबर 3, medical educationists in combination with the content experts वो आउटकम्स बनाते हैं, लेकिन एक दफा बना लेने से वो सही या गलत नहीं होते। दे नीड टू बी रिव्यूड बाय सम अदर कमिटी आल्सो।
और आखिरी चीज ये कि एक आदमी को अथॉरिटी नहीं है कि वो आउटकम बनाए, हमेशा तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के आउटकम बनाने जाते हैं, इंक्लूडिंग, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज कि स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है गौतम, चलें ग्रीश क्विकली आपका लर्निंग आउटकम मैं पढ़ दूं। ग्रीश, इसमें लिखा है बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप द मदर्स ऑफ व्हाट इज U5 अंडर 5 अंडर 5। अब देखिए ये टर्मिनोलॉजीज आपने यूज नहीं करनी होती है उसके अंदर, क्योंकि फिर वही है ना। Mothers of under 5 children will be able to demonstrate hand washing according to WHO protocol. I think it's a wonderful वो अपना learning outcome बहुत अच्छा है, सारी चीजें आ रही हैं। The goal is to reduce the incidence of diarrhea among under 5 children in the community. Excellent, excellent. I think this is a very good goal and a very good objective for that goal. Perfect. Thank you very much. Perfect. बहुत अच्छा है ये जी। आखिरी जी I think Jaydev want to share something. जी प्लीज जी। जी कोई लिख रहा है अपना गोल एंड आउटकम? सर डॉक्टर जयदेव ने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ उनके लिए ना। डॉक्टर जयदेव ने लिखा, at the end of the lecture student should be able to understand how EPI vaccine work. Okay. ये गोल है या ऑब्जेक्टिव है? सर गोल है। फिर वही वाली बात आ गई कि I don't know understand how a vaccine works. ऐसे ही है? यस। क्या ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो गया, बल्कि तो बहुत ही डिटेल लेवल पे, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले गए इंग्लिश अपना जयदेव। इट शुड बी ब्रॉड, शुड गिव यू ओवरऑल विजन। जैसे उन्होंने कहा जी हम डिसेंट्री कम करना चाह रहे हैं उसके अंदर, बच्चों के अंदर डायरिया, इसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाइएगा। ठीक है सर, मेरा पढ़ें? यस सर। Dr. Rukhsana, I think we'll be transgressing our time. At least आप लोगों को एक आइडिया मिल गई होगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। मैं भी इस हाँ, के लिए मतलब लर्निंग इज नेवर एंड, it never ends. So at least you have a broad idea what are learning outcomes, why they are important, and how to write learning outcomes which fulfill all the 5 elements of a good learning smart outcome. ठीक है Dr. Munib, all yours. Thank you everyone. It was a wonderful session and I hope you all learned a lot from Professor Faisal, and as did I. So we're going to conclude this session on this note. इस सेशन के एंड में आपको क्विज नहीं मिलेगा, एक असाइनमेंट मिलेगा जिसके अंदर आपने अपने लर्निंग आउटकम्स लिखकर सबमिट करवाने होंगे and you receive feedback about your submissions. So thank you everyone. I thank Dr. Faisal again for his time and the amazing learning experience that he provided us. Thank you कुछ कहना? Thank you very much. सर आपने मेरा भी नहीं पढ़ा सर। कब तक करना है, सबमिट करना है लर्निंग आउटकम का सर? You will have 10 days. आपको 10 days का जो है वो डेडलाइन मिलेगा, but लेकिन you can submit sooner. Thank you sir. भाई लास्ट टाइम का नहीं दिया आपने हमें कोई असाइनमेंट? वो क्विज फ्री वीक था, वो क्विज फ्री वीक था। Okay, so I'll be ending the meeting now. Thank you everyone. Thank you all. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. Thank you sir. Faisal sir. Thank you sir. Jazakallah Dr. Asad. Thank you very much. Sir, thank you very much. Really, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसाना। Thank you. Take care. Assalamu alaikum.